दोस्तों ये सैमसंग का क्रिस्टल 4K विस्टा टीवी मैं लगभग 5 महीनों से यूज कर रहा हूँ, बट 25,000 के बजट में क्या आपने इसको कंसिडर करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीवी ऑलमोस्ट बेजल लेस है। आपको तीनों साइड में बेजल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट मिलेंगे। 3 साइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉटम बेजल जो है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है और वहां पर आपको दिख जाता है, थोड़ा सा कंपेयर टू अदर बेजल्स वो ज्यादा दिख जाता है। बट एट दिस पॉइंट मैं कहूंगा कि दैट हैज बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और ऑनेस्टली काफी सारे टीवीज के कंपैरिजन में ये बेजल भी छोटा ही लग रहा है मुझे। अब टीवी के राइट साइड में नीचे की तरफ आपको एक सैमसंग का लोगो दिख जाता है जो एकदम छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और उसके नीचे ही आपको एक पावर बटन मिल जाएगा। टीवी की बिल्ड दोस्तों पूरी प्लास्टिक है। मुझे कहीं पे भी एक भी मेटल का पीस जो है वो दिखाई नहीं दिया, पूरा प्लास्टिक है एनीवेयर यू टच। अब बैक साइड जो है वो ऑब्वियसली वो भी प्लास्टिक में है, उसमें आपको एक टेक्सचर दिख जाता है, रिपल इफेक्ट जो है वो दिख जाता है। उसके यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड प्लग इन करने का एक पोर्ट दिख जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। पोर्ट्स कौन से आते हैं मैं आगे जाकर बताता हूँ। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हो मैंने इसमें टेबल टॉप स्टैंड लगाए। आप बोलोगे इसमें नई बात क्या है, हर टीवी के साथ आती है। नहीं, दिस इज द मोस्ट अनोइंग पार्ट अबाउट दिस टीवी कि ये स्टैंड्स इन द बॉक्स नहीं आते। जब आप टीवी खरीदते हो एक दिन बाद आपको सैमसंग की तरफ से फोन आता है, बोलते हैं कि आपने टीवी खरीदा है। अगर आप हाँ बोलते हो तो आपका एड्रेस वो ले लेंगे और आपके घर पे आके एक आदमी ये स्टैंड फिट करेगा। फिट करना बहुत आसान है, और ये स्टैंड्स भी प्लास्टिक के हैं। ग्रांटेड कि ये सारी चीज फ्री ऑफ कास्ट है, बट ये बॉक्स में ही दे देते हैं। जिसको टीवी आउट ऑफ द बॉक्स यूज करना है वो यूज कर लेगा, नहीं आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको वॉल माउंट करना है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो लगा कर देंगे। इट्स आइदर वॉल माउंट या फिर स्टैंड। ये कॉस्ट कटिंग का जो है सैमसंग नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। आई थिंक इट इज अनोइंग, अननेसेसरी। 50 रुपए में इनको स्टैंड प्रॉबेबली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, लगा देना चाहिए था। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। ये डिस्प्ले 43 इंच का 4K VA पैनल है। अब इसका रिफ्रेश रेट जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो काफी डिसेंट है। अब इसमें आपको HDR10+ सपोर्ट मिल जाता है, विच इज ग्रेट। बट कलर्स कैसे हैं? देखिए ऑब्वियसली इट इज अ सैमसंग टीवी, तो कलर्स थोड़े सैचुरेटेड ही मिलेंगे। हर जगह आप देखो सैचुरेटेड कलर्स जरूर मिल जाएंगे, बट मुझे ज्यादातर टाइम यही लगा कि ब्लूइश कलर जो है वो ज्यादा सैचुरेटेड है। अगेन दिस इज अ सैमसंग ट्रेडमार्क थिंग विद देयर डिस्प्लेस, बिकॉज कलर जो है वो ज्यादा पॉप्ड दिख जाता है आपको अगर ब्लू सैचुरेट कर दे। इसका कारण ये है कि आपकी आंखें जो है वो ब्लू को सेंसिटिव होती है। तो इसको ठीक करने के लिए सेटिंग्स में जाकर मैंने वार्म 1 सेटिंग पे टीवी सेट कर दिया, जहां पर मुझे कलर्स थोड़े और नेचुरल लगे। अब आपको लग सकता है कि जो स्टैंडर्ड कलर्स है वो नॉर्मल है, मुझे लगा कि थोड़े ज़्यादा ही कूलर साइड पे चले गए, तो मैंने वार्म 1 सेटिंग पे लगा दिए थे। सिर्फ ब्लू नहीं बल्कि दोस्तों रेड कलर भी सैचुरेटेड है। अगेन रेड कलर जो है वो भी आपको तुरंत ही दिख जाता है, जिसके वजह से अगेन पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आपको ऐसे पॉपी कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सैमसंग ने करे। बट इसके वजह से एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि है टेक्सचर। अब जो वीडियो में टेक्सचर है या फिर जो कंटेंट में टेक्सचर है, सैचुरेशन इतना बढ़ाया जाता है कि टेक्सचर जो है उसका निकल ही जाता है। तो आपको एक ब्लॉब कभी कभी दिख जाएगा। हो सकता है कि मैंने बोला है इसीलिए दिख जाए, शायद नॉर्मल इसमें ना दिखे, बट वो दिख जाता है, जिसके वजह से आपको एक कलर बूस्टर ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स में। उसको मैंने लो पे सेट कर रखा है, अगर आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप हाई पे करोगे तो बहुत ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है, विच इज़ अनोइंग। बट कॉन्ट्रास्ट क्या है? देखिए दोस्तों इसमें आपको 4000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है फॉर अ टीवी। दैट इज़ ग्रेट, आई हैव नो कंप्लेंट्स। कॉन्ट्रास्टी पिक्चर्स वगैरह आपको ज़रूर मिल जाते हैं, कमी एज सच मुझे कभी भी नहीं लगी। हाँ, अब जो ब्लैक कलर जो है वो काफ़ी डीप है इस टीवी का, बट अगेन दिस इज अ LED टीवी, सो आई एक्सपेक्ट दैट। बट ब्लूमिंग दिखता है क्या? पहले मैं आपको समझा देता हूँ ब्लूमिंग क्या होता है। ब्लूमिंग, अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है और एक ब्राइट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक हेलो इफेक्ट जैसा दिख जाता है, जिसको हम ब्लूमिंग कहते हैं। आसान भाषा में होपफुली आपको समझ गया होगा। बट ये इफेक्ट हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ जरूर दिखता है। अगर आप नॉर्मल यूजर है, अगर आपने नोटिस भी नहीं किया तो शायद करते भी नहीं थे, बट मैंने देख लिया था, मुझे वो चीज़ कभी कभी बॉदर हुई तो मैंने आपको बता दी। हाँ, अब इसमें आपको मोशन एक्सेलरेटर मिल जाता है। ये क्या है? मोशन एक्सेलरेटर, जहाँ पर कंटेंट का फ्रेम रेट जो है वो थोड़ा कम है, तो ये ऑन द गो फ्रेम्स बनाता है और आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑब्वियसली कोई भी वीडियो देखो स्मूथ आ जाना चाहिए थियोरेटिकली। एक्चुअलिटी में क्या होता है, देखिए थोड़े केसेस में ये अच्छे से काम कर देता है, बट थोड़े केसेस में इसका प्रोसेसर लैग मारने लगता है, क्योंकि अगेन दिस इज 25,000 रुपी टीवी। सो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रोसेसर भी आपको फ्लैगशिप मिल जाए, वो नहीं होने वाला।
जिसके वजह से प्रोसेसर लैग करता है एंड इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ एक्सपीरियंस यू गेट अ जडरी एक्सपीरियंस। अगेन दैट इज अनोइंग। बट इसको ठीक करने के लिए आपको अगेन सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है जडर रिडक्शन का। जडर रिडक्शन को आप 0 to 10 के स्केल में कहीं पे भी रख सकते हो। मैं जनरली 5 या 3 पे रख देता हूँ। दैट इज माई पर्सनल प्रेफरेंस। आपके हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 3 के आसपास ही रख दो। अब ऑडियो की बात करते हैं। इसमें आपको टोटल 20 वॉट्स का RMS आउटपुट मिलता है। RMS यानी रूट मीन स्क्वायर। तो 20 वॉट आप कहोगे कि कम है, बात तो सही है, कम ही है वैसे देखा जाए तो, बट एक मीडियम रूम या फिर स्मॉल रूम को ये आराम से भर देता है। हाँ, अगर इससे थोड़ी भी बड़ी रूम होगी तो आपको जरूर लगेगा कि वॉइस जो है वो ड्राउन आउट हो रहा है, जिसके वजह से आपको एक साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। साउंड बार मैं कहूंगा कि आप Q सिम्फनी सपोर्टेड लो। अब Q सिम्फनी क्या टेक्नोलॉजी है? ये सैमसंग की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, जहां पर साउंड बार तो चलता ही है बहुत बढ़िया से, बट इसके अलावा ये टीवी का स्पीकर भी यूज कर लेता है ताकि आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाए। और ये सारी चीज़ें HDMI ER पोर्ट मिल जाता है पीछे की तरफ, तो एक ही केबल के थ्रू आप साउंड बार वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, अब सैमसंग की Q सिम्फनी साउंड बार जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं। अगर आपको कोई दूसरा साउंड बार देखना है तो मैं जेब्रॉनिक्स का साउंड बार मैं सजेस्ट कर दूंगा। आपको इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर जो है वो स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। मैंने HDMI ER पोर्ट मिल जाता है बता ही दिया, बट इसके अलावा क्या क्या पोर्ट मिलते हैं? इसके अलावा आपको 2 और HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज आप कनेक्ट कर सकते हो। एक USB पोर्ट मिल जाता है, USB 2.0 वाला पोर्ट है, बट इसके थ्रू आप आपके हार्ड ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां से अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है या फिर कंटेंट कंज्यूम करना है, मूवीज वगैरह देखने, तो जरूर कर सकते हो। अब इस टीवी के साथ आपको टाइजन OS आता है। टाइजन OS सैमसंग का ऑब्वियसली खुद का सॉफ्टवेयर है। कंपेयर टू गूगल टीवी आपको हाँ जरूर अलग लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जिसके वजह से इनिशियली आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो जाएगा, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट इज वेरी इजी टू यूज। बट हाँ, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए ऑनेस्टली मैं बता दूं आपको कि इसमें थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर आ ही जाता है, नॉर्मल सैमसंग स्टफ, राइट? बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसके वजह से टीवी मेरा स्लो हो रहा है। टीवी एक्चुअली गूगल टीवी से भी काफ़ी फास्ट चल रहा था। सो अगेन आई हैव नो कंप्लेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। ऐप ओपनिंग टाइम्स वगैरह भी काफ़ी क्विक है। टीवी स्टार्ट करते ही ये तुरंत शुरू भी हो जाता है। अब इसका स्टटरी नेचर जो है वो कभी कभी आपको दिख जाता है, स्पेशली जब आप सेटअप करते हो। फर्स्ट सेटअप के बाद आपको इनिशियली ये जिटरी लग सकता है, जिसके बाद ये स्मूथ आउट हो जाता है। 1 दिन का टाइम दे दो उसको, सारे बैकग्राउंड टास्क इसके सेटल होने के बाद, वो सेटअप प्रोसेस होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अब ये सारा सॉफ्टवेयर जो है आप कंट्रोल कर सकते हो सैमसंग के एक स्लीक रिमोट से। ये रिमोट अगेन इजी टू यूज है, काफी सारे टीवीज में सिमिलर रिमोट्स मिल जाते हैं, बट दिस इज ग्रेट। सैमसंग का विजन AI टीवी भी है मेरे पास, दैट वो कौन से जमाने का रिमोट उन्होंने दे रखा है एक स्मार्ट टीवी को, आई डोंट अंडरस्टैंड। और उस टीवी को आप दूसरा रिमोट कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो, दैट इज डिसअपॉइंटिंग। तो अगर मैं चाहूँ कि ये रिमोट बाय करके मैं उस पर यूज करूँ तो नहीं चलता। तो ये रिमोट जो है वो काफी स्लीक है। हाँ, इसमें माइक्रोफोन नहीं आता, तो अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यूज करना है तो यू वोंट बी एबल टू। और हाँ, सोलर चार्जिंग वाला रिमोट नहीं है, बट दिस इज अ मॉडर्न स्लीक रिमोट। तो फिर मेरा कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ये टीवी आपने खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? देखिए 25,000 के बजट में आई डोंट हैव एनी रियल कंप्लेंट्स अबाउट दिस टीवी। पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, साउंड आउटपुट आपको मिल जाता है, HDMI ER पोर्ट भी है, तो साउंड सिस्टम भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो विदाउट मल्टीपल केबल्स वगैरह। एक ही केबल से सारी चीजें चल जाती है। सो आई हैव नो रियल कंप्लेंट्स। आई थिंक अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो बाय कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि बाय करना चाहिए तो टैग कर दूंगा इस प्रोडक्ट को, वो आप देख लीजिए, नहीं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Amazon, फ्लिपकार्ट की दोनों मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।